कभी आपने जेड प्लांट या एलिफेंट बुश प्लांट से बना हुआ जंगल देखा है? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताऊंगा। मैंने कुछ साल पहले ये जेड प्लांट से एक जंगल बना रखा था और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है और इसको मैंने खुद के बनाए हुए पॉट वगैरह में लगाया है। कैसे लगाना था सारी चीज़ें मैंने पहले ही आपके साथ शेयर की थी। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं काफ़ी दिन बाद आपके सामने हूँ और आज है हमारा टोपियारीज सीरीज़ का एपिसोड 7। एपिसोड 7 में मैं इस जंगल को एक अच्छा खासा शेप दूंगा। ये एकदम डी शेप हो रखा है, सच में एकदम भयानक जंगल बन चुका है, लेकिन जंगल की भी सेटिंग वगैरह करनी होती है, कटिंग वगैरह करनी होती है, तो वही सारी चीज़ें मैं करूँगा। सबसे पहले मैंने इसे पॉट से बाहर निकाला, हल्की सी मैंने इसकी रूट ट्रिमिंग वगैरह की। ये बहुत ज़्यादा गहरे पॉट में नहीं लगा हुआ, तो बहुत ही आसानी से इनकी रूट ट्रिमिंग वगैरह मैंने कर दी थी। और ये देखिए एकदम छोटा सा मैंने रूट बाउल इसका बना दिया है। तो जेड प्लांट यार बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, एलिफेंट बुश प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। अगर आप इसकी हल्की सी रूट के साथ छेड़छाड़ भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये पॉट जिसमें मैंने इसको लगाया था, एक साइड पानी हम भरेंगे और एक साइड अपने इस प्लांट को लगाएंगे। तो सबसे पहले नीचे हम ठीकरी वगैरह लगा लेंगे, ठीकरी की एक लेयर, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब आने वाला है मानसून सीज़न। तो भाई पानी वगैरह रुकेगा तो जेड प्लांट आपका या एलिफेंट बुश प्लांट जो होगा वो ख़राब भी हो जाएगा। तो सॉइल की एक लेयर, ठीकरी लगाने के बाद अच्छी खासी एक लेयर हम बिछा देंगे। उसके बाद हम उठाएँगे अपना ये प्लांट। अब यार वीडियो में जितना आसान दिख रहा है ना, उतना आसान नहीं था इसको लगाना। ये बहुत ही बड़ा टास्क था मेरे लिए। ये एक प्लांट है, जेड प्लांट का एक ही ये प्लांट है और उसमें से जो है 4 ब्रांचेस हैं जिसको मैंने एक ऐसा शेप दिया है ताकि वो लगे अलग अलग प्लांट, और है वो एक ही प्लांट। रूट्स इसकी एक ही साइड से है, लेकिन इसकी 4 ब्रांचेस को मैंने ऐसे सेट किया है ताकि वो एक अच्छा खासा जंगल का शेप ले सके। तो इसको जब मैं लगा रहा था तो जहाँ पे रूट्स वगैरह है वो साइड तो जो है नीचे पॉट में सेट करना था, लेकिन एकदम लास्ट वाली जो ब्रांच थी उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर करके लगाना था। तो काफ़ी मुश्किल से ये लगा। उसके बाद मैंने इसको बैम्बू से सपोर्ट दिया है, चारों ब्रांचेस को मैंने बैम्बू से सपोर्ट दिया है और केबल टाई की हेल्प से हम इसे प्रॉपर टाई कर देंगे ताकि ये ब्रांचेस ज़्यादा इधर उधर हिले डुले नहीं। अगर ये हिले डुलेंगी तो रूट्स अच्छे से सॉइल को पकड़ नहीं पाएंगे और जो हमारा प्लांट है वो सूख भी सकता है। तो एक बार फिर से ये गिर चुका था, फिर से मैं इसको सेट कर रहा था और फाइनली इस बार मैंने इसे सेट कर लिया। ये देखिए ये वाली ब्रांच सेट हो रही थी तो उधर वाली गिर रही थी और इसको मैंने एकदम स्लैंट करके लगाया हुआ है। तो बस अब ये टिक गया था। एक लास्ट वाली बैम्बू इस बड़े वाले ब्रांच के लिए बाकी रह गई थी, तो इसको भी मैं इस पर फिक्स कर दूंगा और केबल टाई की हेल्प से। तो ये लिया मैंने केबल टाई। और जब आप ये काम करिएगा तो बहुत ही सावधानी के साथ करिएगा क्योंकि ये बहुत ही नाजुक प्लांट होता है और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत ही हल्की होती हैं। ये हल्के से ही टच में या हल्के से ही बेंड होगी तो ये टूट जाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा, 1-2 लोगों का आप हेल्प ज़रूर ले लीजिएगा। तो भाई मैं तो ये सारे काम करते करते एक्सपर्ट हो चुका हूँ, तो मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी यार इस टाइम मुझे लग रहा था कि एक और कोई बंदा होता तो मेरी हेल्प थोड़ी सी हो जाती। अब देखिए जैसे मैंने इसको टाई किया है ना, तो इधर की 3 ब्रांच अभी जो हैं वो बेंड है। तो ऐसा आप मत कीजिएगा, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। तो बस इसी तरीके से हमने सभी में अच्छे से टाई कर लिया था और ये जो ब्रांचेस थी इसको भी हमने अच्छे से फिक्स कर लिया था। उसके बाद देखिए ये इसी तरीके से गिर जा रहा था। तो बैम्बू वगैरह अच्छे से सेट हो गया था। बस अब सॉइल वगैरह भर के इसको अच्छे से सपोर्ट देना था क्योंकि जब तक हम सॉइल से इसको दबाएंगे नहीं, इसकी मेन ब्रांच को दबाएंगे नहीं, तब तक ये ऐसे गिरता रहेगा। तो बस अब हम इसे अच्छे से सॉइल वगैरह से कवर कर देंगे। इसकी जो मेन ब्रांच है उसको सॉइल से बढ़िया तरीके से दबा देंगे। तो नीचे हमने एक लेयर बिछा रखी थी, उसके बाद ऊपर मेन स्टेम को अच्छे से कवर करने के लिए। तो ये देखिए यही कॉर्नर में जहाँ पे मेरे ये आप देख रहे हो मेरा हैंड जहाँ पे चल रहा है, वहीं पे इसकी मेन ब्रांच है जहाँ से इसका रूट सिस्टम पूरा स्टार्ट है और इस साइड कुछ भी नहीं है। तो सारी चीज़ें ये देखिए बढ़िया तरीके से सेट हो गई। ये प्लांट भी मेरा सेट हो गया है और अब हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। वाटरिंग वगैरह करके इसे बढ़िया तरीके से छोड़ देंगे 1 से 2 दिन के लिए, क्योंकि सॉइल वगैरह अभी लूज़ है और हमारा प्लांट इधर उधर हिलेगा तो ये गिर जाएगा और ये अभी प्रॉपर सेट नहीं हुआ है। अब मुझे इसे लगाए 2 दिन पूरे हो गए हैं, सॉइल वगैरह कम्प्लीटली एकदम बढ़िया तरीके से ड्राई हो गई और हमारा जो ये प्लांट है वो एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अभी हमने इसमें पानी वगैरह जानबूझ के नहीं दिया। अगर हम पानी वगैरह इसमें अभी देंगे इस टाइम पे तो फिर से ये हिले डुलेगा, क्योंकि अभी हमें इसमें करने हैं बहुत सारे काम, तो फिर से ये इधर उधर गिर जाएगा। तो प्रूनर हम नहीं लेंगे क्योंकि ब्रांचेस इसकी सॉफ्ट है, तो यहाँ पर हम लेंगे सीज़र। तो सीज़र से हम इसकी कटिंग वगैरह करेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये सीज़र से इनकी ब्रांचेस वगैरह कट जाती हैं। तो अब हम एक एक करके इनकी ब्रांचेस को कट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी बड़ी ब्रांचेस को रिमूव करेंगे ताकि जो हमारा ये प्लांट है, जो हमने जंगल बना रखा है, वो अच्छे से विजिबल हो सके। तो जितनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं फिर से मुझे बढ़िया अच्छी खासी कटिंग मिलने वाली है। बहुत सारी कटिंग मुझे इस बार अपने इस प्लांट वगैरह की मिली है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे मेन पार्ट। इस प्लांट को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसकी जो ब्रांचेस है 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले हम इस वाली ब्रांचेस को कट करेंगे, ये सबसे बड़ी है। कट करेंगे मतलब इसकी हम शेप वगैरह करेंगे, इसको हम शेपिंग वगैरह देंगे। तो आप कह सकते हो मेरे पास ये 4 बोन्साई है, मतलब 4, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले वाली की हम कटिंग वगैरह करेंगे, इसे प्रॉपर शेप देंगे और ऐसा शेप देना है कि बीच में गैप बना रहे। चारों के बीच में 1 से 1.5 इंच का गैप होना ज़रूरी है ताकि सारी जो
हमारे प्लांट का जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल हों। बोलते बोलते मैं थक गया, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यार कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँगा, ठीक है। अब बीच वाले की बारी थी, उसकी भी हम अच्छे से कटिंग वगैरह कर लेंगे। उसके बाद थर्ड वाले की बारी है, उसकी भी हम कटिंग वगैरह कर लेंगे। तो थर्ड वाले की भी अच्छी खासी कटिंग हो ही रही है। और ये जो ब्रांचेस चारों आप देख रहे हो ना, वो इक्वल साइज़ की नहीं है, छोटी बड़ी है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। अगर इक्वल साइज़ की होगी तो वो बढ़िया नहीं लगेगा। नीचे की ब्रांचेस को भी हम अच्छे से क्लीन कर देंगे, जितने भी छोटे छोटे इनमें शूट्स वगैरह निकल के आए थे उसे भी हम रिमूव कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल हों। ऊपर आपको ब्रांचेस रखनी है, नीचे ये एरिया पूरा एकदम आपको क्लियर रखना है ताकि वो ब्रांचेस एकदम अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। उसके बाद बारी आती है इस लास्ट वाले की। अब हम कटिंग करेंगे इस लास्ट वाले की, सबसे छोटी वाली ब्रांचेस की। तो इसकी भी हम कटिंग वगैरह करना शुरू कर देंगे। और सबसे पहले ब्रांचेस कट किया, फिर मुझे दिखा कि यार ये केबल टाई को तो मैंने कट किया ही नहीं, तो केबल टाई को भी हल्की सी हम कट कर लेंगे। जितनी भी एक्सेस केबल टाई रह गई थी उसको हम कट कर लेंगे और वापस से इसको अच्छा खासा एक शेप देंगे। और मेरे हिसाब से मैंने सबकी कटिंग वगैरह कर ही ली है। ये देखिए, ऑलमोस्ट सभी की कटिंग एकदम बढ़िया तरीके से हो गई है और अब आपको कुछ इसका शेप समझ में आ रहा होगा। अब यार कटिंग वगैरह करने के बाद मैं देख रहा था कि सारी चीज़ें एकदम बढ़िया है कि नहीं, तो एक एक करके मैं इन ब्रांचेस को देख रहा था, जो 4 ब्रांचेस थी, कि ये आपस में एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स तो नहीं कर रही हैं, इसकी ब्रांचेस एक दूसरे को मर्ज तो नहीं कर रही हैं। तो जो थोड़ा बहुत ब्रांचेस रह गई थी मैं उनकी भी कटिंग वगैरह कर रहा हूँ प्रॉपर शेप देने के लिए। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, देख रहा था नीचे कुछ ब्रांचेस वगैरह थी तो उनको भी मैंने हाथ से हटा दिया और अब ये एकदम बढ़िया है, कंप्लीट है। अब पार्ट सेकंड, ये पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने इसको और भी रियल जंगल लुक देने की कोशिश की है। स्टोन वगैरह से मैंने इसे डेकोरेट किया है, कुछ एनिमल्स ऐड किए हैं और वाटर वगैरह भी। तो मिलते हैं आपसे कल।